हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्राइम की एक अनोखी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी थोड़ी अजीब है क्योंकि ये कहानी है दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की, जो बिहार का रहने वाला था। 8 साल के इस बच्चे ने एक साल के बच्चे को मारा, अपनी बहन को मारा और एक 8 महीने की बच्ची को मारा, वो भी घरों के छत में इस्तेमाल होने वाले खपड़ेल से। वो मौका मिलते ही बच्चों को मारता और उनको मारकर खुश हो जाता। इस बच्चे के माँ बाप को भी पता था कि बच्चों को मारने वाला उनका ही बेटा है, फिर भी वो चुप रहते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि माँ बाप जानकर भी अनजान बने हुए थे और एक 8 साल के बच्चे को किसी को मारकर भला खुशी कैसे मिल रही थी? पुलिस को भी इस 8 साल के बच्चे पर शक नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कि पुलिस ने कैसे इस केस को सॉल्व किया और कैसे दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर का भेद खुला। बिहार के बेगूसराय में मुसहरी नाम का एक छोटा सा गाँव है। इस गाँव में एक गरीब परिवार रहा करता था। बाप जो था वो दिहाड़ी मजदूरी किया करता था और रोज दिहाड़ी मजदूरी करके उसे जो पैसे मिलते थे उसी से उसका घर चलता था। माँ घर और बच्चों की देखभाल किया करती थी। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे की उम्र 8 साल और बेटी की उम्र 6 साल थी। बेटे का जन्म 1998 में हुआ था और उसका नाम रखा गया था अमरजीत सादा। धीरे धीरे अमरजीत बड़ा होता गया। अब अमरजीत 8 साल का हो गया था। इसी समय गांव में एक घटना घटती है। दरअसल अमरजीत सादा का एक चाचा भी थे जो उसके घर के सामने ही अपने परिवार के साथ रहते थे। उसका चाचा 1 साल पहले ही बाप बना था। उसका बेटा पूरे 1 साल का हो गया था और वो अभी ठीक से चल भी नहीं पाता था, इसलिए वो पूरे घर में घुटनों के बल घूमता रहता था। अमरजीत अक्सर अपने चाचा के यहाँ खेलने जाया करता था। एक दिन अमरजीत अपने चाचा के बेटे के साथ खेल रहा था। उसके चाचा ने दोनों को एक साथ खेलता हुआ छोड़ दिया और कुछ काम से थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो वापस घर आते हैं तो देखते हैं कि 1 साल का उसका बेटा बेजान खून से लथपथ जमीन पर गिरा पड़ा है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि अब उसका प्यारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। नन्हे से बच्चे के सिर को खपड़ेल से मारा गया था। घर से जाते समय उसने अपने भतीजे अमरजीत को अपने बेटे के पास छोड़ा था, इसलिए वो अमरजीत के पास जाकर उससे पूछता है कि उसके बेटे को आखिर किसने मारा। उसके चाचा ने जैसे ही ये सवाल अपने भतीजे अमरजीत से पूछा तो वो जवाब देने की जगह हंसने लगा। उसके चाचा ने उससे दोबारा पूछा, बताओ मेरे बेटे को आखिर किसने मारा? अमरजीत जवाब देने की जगह सिर्फ मुस्कुराता रहा। चाचा को काफी गुस्सा आया और गुस्से में वो अमरजीत को पीटने लगा। उसके चाचा को ये तो समझ आ गया था कि उसके बेटे को उसके भतीजे अमरजीत सादा नहीं मारा है, लेकिन सबको यही लगा कि खेल खेल में दुर्घटना घट गई होगी, इसलिए वो अमरजीत पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और ये घर का मामला था तो ये बात पुलिस तक भी नहीं पहुंचती है। इस घटना को बीते अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे कि और एक मामला सामने आ गया। इस बार अमरजीत ने अपने 6 साल की बहन को ही मार दिया था। दरअसल बाप दिहाड़ी मजदूर था तो वो मजदूरी करने गया हुआ था। घर पर माँ थी तो वो अपने घर के कामों में व्यस्त थी। अमरजीत की छोटी बहन घर के बाहर अकेली खेल रही थी। अमरजीत बाहर बैठकर काफी देर तक अपनी बहन को देखता रहता है। फिर वो घर के पास पड़े खपड़ेल को उठाता है और अपनी बहन के सिर पर जोर से मारता है, जिससे उसकी 6 साल की बहन भी धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है। उसकी बहन खेलने में व्यस्त थी। उसे क्या पता था कि उसका बड़ा भाई उसकी जान लेने वाला है। चीख सुनकर अमरजीत की माँ फौरन दौड़कर बाहर आती है। वो देखती है कि उसके बेटे ने उसकी बेटी को जान से मार दिया है। कुछ देर बाद अमरजीत के पिता को भी ये खबर मिल जाती है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही अमरजीत के पिता फौरन घर पहुंच जाते हैं। उसके पिता को जब ये पता चलता है कि उसके बेटे अमरजीत सादा ने ही अपनी बहन को मारा है तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसी हरकत उसने 6 महीने पहले चाचा के बेटे के साथ भी किया था। अमरजीत के पिता गुस्से में उसे खूब पीटने लगते हैं। उसे काफी देर पीटने के बाद आखिर में उसके पिता रोने लगते हैं और रोते रोते शांत होकर बैठ जाते हैं। इस मामले को भी पुलिस तक नहीं पहुंचने दिया गया, क्योंकि घर की बेटी तो दुनिया से जा चुकी थी और अगर पुलिस तक ये बात पहुंच जाती तो घर का बेटा भी चला जाता। इसलिए कुछ दिनों में ये भी मामला शांत हो गया। कुछ दिनों तक अमरजीत को उसके पिता पीटा भी करते थे ताकि वो सुधर जाए। अमरजीत सादा भी पिटाई खाने के बाद अपने पिता से कहता था कि वो अब ऐसा नहीं करेगा। अब इस मामले को भी 3 महीने बीत चुके थे। गाँव में फिर से एक और घटना सामने आती है। गाँव में ही एक स्कूल था। गाँव की एक महिला अपने 8 महीने की बच्ची खुशबू को लेकर स्कूल के कैंपस में थी। उसकी माँ को कुछ काम से घर जाना था, लेकिन उसकी 8 महीने की बच्ची सो रही थी तो उसे लगा कि वो थोड़ी देर में ही घर से वापस आ जाएगी,
क्योंकि उसका घर स्कूल कैंपस के पास ही था। इसलिए वो अपनी बच्ची को स्कूल कैंपस में ही सोता हुआ छोड़कर अपने घर चली जाती है। थोड़ी ही समय में वो वापस स्कूल अपने बच्चे के पास आ जाती है, लेकिन जिस जगह पर उसकी माँ बच्ची को सुलाकर गई थी वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। 8 महीने की बच्ची आखिर कहाँ जा सकती थी। उसकी माँ पूरे स्कूल कैंपस में पागलों की तरह अपने बच्ची को ढूंढती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। रोते चिल्लाते वो अपने घर पहुँचती है और सबको इस बारे में बताती है। फिर सारा परिवार मिलकर उस बच्ची को ढूंढने में लग जाता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उस बच्ची का कहीं पता नहीं चल पाता है। थक हार कर उस बच्ची के माता पिता पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। भले ही गांव में पहले हुए 2 बच्चों की मौत की रिपोर्ट पुलिस तक नहीं पहुंची थी, लेकिन पुलिस को ये बात पता थी और अब फिर से एक और बच्ची गायब थी। पुलिस ने बिल्कुल भी देर नहीं किया और तुरंत स्कूल पहुंच गए जहां से बच्ची गायब हुई थी। बच्ची की माँ से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताती है कि स्कूल में कोई नहीं था। मैं अपनी बच्ची को सोता छोड़कर पास में ही घर गई थी और थोड़ी देर में वापस भी आ गई थी। कुछ ही देर के अंदर उसकी बच्ची वहां से गायब हो गई। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उस समय उसने किसी को देखा था तो उसने बताया कि स्कूल के बाहर उसने अमरजीत को देखा था। गांव काफी छोटा था तो सभी लोग एक दूसरे को और उनके बच्चे को भी अच्छे से जानते थे। पुलिस को लगा कि एक बच्चे से भला क्या पता चलेगा, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि शायद उन्हें कोई क्लू मिल जाए। पुलिस तुरंत अमरजीत सादा के पास पहुंच जाती है। पुलिस अमरजीत से जैसे ही उस बच्चे के बारे में पूछती है तो अमरजीत मुस्कुराने लगता है। पुलिस जितनी बार उससे पूछती है अमरजीत उतनी बार बस मुस्कुराता रहता है। पुलिस बार बार उससे पूछती है ताकि किसी तरह उससे कुछ पता किया जा सके। तो अमरजीत अचानक से कहता है कि अगर पुलिस वाले उसे बिस्किट देंगे तो वो सब कुछ बता देगा। पुलिस को लगता है कि एक बच्चा भला क्या बताएगा, फिर भी उन्हें लगा कि बच्चा है, बिस्किट खाने के लिए बहाने कर रहा है। लेकिन फिर भी पुलिस सोचती है कि बच्चा बिस्किट की जिद कर रहा है तो उसे खिला देते हैं, हो सकता है इससे कुछ क्लू ही मिल जाए। बगल में ही खड़े गांव के एक आदमी को पुलिस एक बिस्किट का पैकेट लाने को कहती है। वो आदमी एक बिस्किट का पैकेट लेकर आ जाता है। पुलिस वाले उस बिस्किट के पैकेट को अमरजीत को दे देते हैं। अमरजीत पहले बिस्किट का पैकेट खोलता है, फिर आराम से बिस्किट निकालकर खाने लग जाता है। अब पुलिस अमरजीत से पूछती है, अब बताओ। तो अमरजीत मुस्कुराता है और बिस्किट खाते खाते कहता है कि उसने उस बच्ची को खपड़ेल से मारकर सुला दिया है। पुलिस को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन फिर उसने पूछा कि उसे कहाँ सुला दिया, तो वो बिस्किट खाते हुए मुस्कुराता है और इतना ही कहता है, मैंने उसे खपड़ेल से मारकर सुला दिया है। अमरजीत बिस्किट खा रहा था और पुलिस उससे सब जानने की कोशिश कर रही थी। पुलिस फिर से पूछती है, उसे तुमने कहाँ सुला दिया। अमरजीत की बिस्किट खत्म हो जाती है तो वो पुलिस से कहता है कि मुझे एक और बिस्किट दिलवाओगे तभी मैं बताऊंगा कि मैंने उसे कहाँ सुलाया है। पुलिस वाले ने एक और बिस्किट का पैकेट मंगवाकर उसे दिया। मन भर बिस्किट खाने के बाद अमरजीत कहता है, चलो मैं दिखाता हूँ कि मैंने उसे कहाँ सुलाया है। इतना बोलकर अमरजीत चलने लगता है। पुलिस भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। अमरजीत पुलिस वालों को उसी स्कूल के पास एक खेत में ले जाता है जिस स्कूल से वो बच्ची गायब हुई थी। खेत के पास कुछ झाड़ियां थी। उन झाड़ियों के पास पहुंचकर अमरजीत कहता है कि उसने उस बच्ची को यहीं पर सुलाया है। पुलिस को वहां झाड़ियों के पास एक गड्ढा दिखाई देता है जिसे देखकर लग रहा था कि हाल ही में इस गड्ढे को खोदा गया हो। गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया गया था और उसके ऊपर कुछ पत्ते रख दिए गए थे। पुलिस जब वहां से पत्ते और मिट्टी को हटाती है तो उन्हें वहां उस छोटी सी बच्ची खुशबू की लाश मिलती है। एक 8 साल का बच्चा किसी को मारकर भला इस तरह कैसे दफन कर सकता था, लेकिन उस बच्चे को इतना पता था कि इसे मारकर अगर गड्ढे में डालकर मिट्टी और पत्तों से ढक देगा तो ये किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता भी नहीं चलता अगर अमरजीत बिस्किट के लालच में खुद ही उसके बारे में न बताता। खुशबू की लाश मिलने के बाद पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर एक छोटे से बच्चे ने ये कैसे किया, वो भी जो बोलता कम है, बात बात पर हंसता रहता है और बिस्किट के लिए खुद ही सब कुछ बता रहा है कि उसने उसे खपड़ैल से कैसे मारा और कहां पर उसे दफन किया है। ये पुलिस के लिए भी काफी शॉकिंग था। पुलिस को ये तो समझ आ गया था कि इस 8 साल के बच्चे का कुछ तो कनेक्शन है, लेकिन पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि एक 8 साल का बच्चा इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है। अब पुलिस अमरजीत से इंटेरोगेशन करती है। पुलिस उसको डराती और धमकाती है ताकि डर से अमरजीत पुलिस को सब बता दे, लेकिन अमरजीत मुस्कुराता रहता और बस यही बोलता कि मुझे कुछ और खिलाओगे तो ही मैं बताऊंगा। तो उसे जो भी खाना होता पुलिस उसके लिए मंगवा देती। पुलिस भी समझ चुकी थी कि इससे इसी तरह से पता किया जा सकता है। अमरजीत जो मन करता वो मंगवा कर खा लेता और साथ ही पुलिस के सवालों का जवाब भी देता जाता। पुलिस उससे पूछती है कि बताओ तुमने खुशबू के अलावा और किसको किसको खपड़ेल मारकर सुलाया है।
तो उसने कहा कि इससे पहले भी उसने 2 लोगों को खपड़ेल मारकर सुलाया है, जिसमें एक उसके चाचा का बेटा था और दूसरी उसकी अपनी बहन थी। पुलिस अब अमरजीत के माँ बाप और उसके चाचा से भी पूछताछ करना शुरू करती है। पूछताछ में चाचा बताते हैं कि 9 महीने पहले अमरजीत ने उसके बेटे को खपड़ेल से मार दिया था। फिर जब अमरजीत के माँ बाप से पुलिस पूछती है तो वो भी बताते हैं कि 6 महीने पहले अमरजीत ने अपनी ही बहन को भी खपड़ेल से मार दिया था। फिर पुलिस ने उनसे कहा कि जब आपको मालूम था तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि घर का मामला था, इसलिए वो चुप रह गए। लेकिन अगर पहले ही अमरजीत सादा के परिवार वाले पुलिस को बता देते तो हो सकता था खुशबू की जान आज बच जाती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अमरजीत आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? वो एक के बाद एक जान क्यों ले रहा था? इसी सवाल को जानने के लिए पुलिस अमरजीत से बच्चों की तरह ही पूछती है कि बताओ, तुमने खपड़ेल मारकर उसे क्यों सुला दिया? क्योंकि एक 8 साल का बच्चा जिसको पता ही नहीं था कि किसी की जान लेना क्या होता है, उसने एक के बाद एक 3 बच्चों को मार दिया था। तो इस पर अमरजीत कहता है कि जब वो डरते हैं मुझे मजा आता है, जब मैं उन्हें मारता हूँ और उनको दर्द होता है, वो डरते हैं, उनके घाव देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। इस तरह की बात सुनकर पुलिस को समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसलिए अमरजीत सादा को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया, जहां इसके दिमाग की सारी जांच की गई। जांच में पाया गया कि इस बच्चे को किसी को दर्द में देखने और उनको दर्द देने में मजा आता है, और यही वजह थी कि उसे जो दिख जाए वो पहले उसे मारता और उसको तड़पता हुआ देखकर खुश होता। देखा जाए तो इस बच्चे को एक तरह की दिमागी बीमारी थी, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकत करता था। वैसे तो अमरजीत काफी कम बात किया करता था, लेकिन जब पुलिस उससे इंटरोगेट कर रही थी तो वो मुस्कुराकर सारी बात आराम से बताया जा रहा था, क्योंकि उसने जो दर्द दिया, खून बहाया, उस पर बात करने में भी उसे मजा आ रहा था। बाद में अमरजीत की पूरी मेडिकल जांच की गई, जिसमें आया कि उसका दिमाग डिसबैलेंस है। लेकिन अब बात आती है कि इस 8 साल के बच्चे को क्या सजा दी जाए। कोर्ट ने फैसला किया कि अमरजीत को सुधार गृह में रखा जाए। इस पर पुलिस ने कोर्ट से विनती की कि इसे अलग कमरे में रखा जाए, क्योंकि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सुधार गृह के दूसरे बच्चों को इससे खतरा हो सकता है, तो इसके लिए एक अलग कमरा दिया गया, जहां इसे बाकी बच्चों से अलग रखा जाता। लेकिन सुधार गृह में भी 3 साल तक रखा जा सकता है, और ऐसे बच्चे को 18 साल से पहले खुला छोड़ देना काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए ये फैसला किया गया कि जब तक अमरजीत बालिग यानी 18 साल का नहीं हो जाता, उसे सुधार गृह में ही रखा जाएगा। अमरजीत का जन्म 1998 में हुआ था। उस हिसाब से 2016 में वो 18 साल का हो गया होगा और उसे छोड़ दिया गया होगा। अब वो कहाँ है और किस नाम के साथ जी रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। ये थी दुनिया के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको भी कोई कहानी मेरी जुबानी सुननी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं जल्द ही उस कहानी को आपके बीच ले आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।